तो गाइस नारुतो की कहानी हमेशा शुरू होती है उस रात से जब नाइनटेल्स कोनोहा पर अटैक करता है। लेकिन सोचो, अगर उस रात मिनाटो ने एक अलग डिसीजन लिया होता, अगर कुरामा कभी नारुतो के अंदर सील ही नहीं होता। आज शुरू करते हैं इस अल्टरनेट दुनिया की कहानी जहां नारुतो जिनचूरी की नहीं बल्कि एक उज़ुमाकी सील प्रोडिजी बनता है। तो गाइस कहानी शुरू होती है नाइन टेल्स की अटैक की रात से जब मिनाटो और कुशिना कुरामा को रोकने की कोशिश करते हैं। ओरिजिनल स्टोरी में मिनाटो कुरामा को स्प्लिट करके नारुतो के अंदर सील कर देता है, लेकिन इस वर्ल्ड में मिनाटो कहता है कि मेरा बेटा मॉन्स्टर का बोझ नहीं उठाएगा। वो और कुशिना अपने आखिरी पलों में कुरामा को खुद के अंदर सील करते हैं और मर जाते हैं। जाने से पहले मिनाटो नारुतो के अंदर एक हिडन उज़ुमाकी सील डाल देता है जो एक दिन अनलॉक होगी और नारुतो को एक स्पेशल गिफ्ट देगी। नारुतो के बचपन में भी बदलाव आते हैं। नारुतो को कोई मॉन्स्टर के रूप में नहीं देखता, लेकिन फिर भी अनाथ होने की वजह से नारुतो को इग्नोर किया जाता है। सब कहते हैं उसमें कोई खास बात नहीं है। नारुतो प्रैंक करता है, होकागे बनना चाहता है, लेकिन लोग बस हंसते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि इस दुनिया में नारुतो के पास कुरामा की पावर नहीं है, सिर्फ अपनी विल पावर है। नारुतो एकेडमी से ग्रेजुएट होता है और ककाशी की टीम 7 में जाता है। ओरिजिनल स्टोरी में मिज़ुकी नारुतो को मैनिपुलेट करके स्क्रोल ऑफ सील्स लाने को कहता है, लेकिन इस वर्ल्ड में नारुतो के पास कुरामा नहीं है तो मिज़ुकी नारुतो को मैनिपुलेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से नारुतो स्क्रोल ऑफ सील्स में से मल्टीपल शैडो क्लोन जुत्सु नहीं सीख पाता है। लेकिन इस वर्ल्ड में जब ककाशी नारुतो को देखता है तो उसके उज़ुमाकी चक्रा की वजह से वो सोचता है कि नारुतो मल्टीपल शैडो क्लोन जुत्सु मास्टर कर सकता है। और फिर ककाशी ये जानते हुए भी कि मल्टीपल शैडो क्लोन जुत्सु एक फॉरबिडन जुत्सु है, नारुतो को ये जुत्सु सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। इस वर्ल्ड में नारुतो स्क्रोल ऑफ सील्स की वजह से नहीं, ककाशी से मल्टीपल शैडो क्लोन जुत्सु सीखता है। ककाशी से मल्टीपल शैडो क्लोन जुत्सु सीखने की वजह से नारुतो इस जुत्सु को और भी ज़्यादा एफिशिएंटली इस्तेमाल कर पाता है। जब ककाशी टीम 7 का बेल टेस्ट लेता है तो नारुतो एक सील टैग लगाकर ककाशी को 1 सेकंड के लिए इमोबलाइज कर देता है। सास्के शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि ये लूज़र कब से सीलिंग जुत्सु यूज़ करने लगा। साकुरा भी धीरे धीरे समझती है कि नारुतो मेहनत के जरिए एक अलग रास्ता अपना रहा है। ककाशी भी सोचता है कि ये लड़का जिनचुरिकी नहीं है, फिर भी इसके अंदर कुछ खास तो है। वेव आर्क में जब नारुतो वर्सेस हाको की फाइट होती है, नारुतो गिरता है। हमें लगता है कि वो मर जाएगा, लेकिन उसकी शेडो क्लोन्स और स्ट्रेटजी उसे जीत दिलाती है। जाबुजा भी शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि इस लड़के में डेंजरस विल पावर है। कुरामा के नारुतो के अंदर सील ना होने से पूरे शिनोबी वर्ल्ड में चेंजेस आने लगते हैं। नारुतो अब जिंजुरिकी नहीं है तो गांव का कोई हेट्रेड नहीं मिलता उसे। कोनोहा के लोग उसे सिर्फ इग्नोर करते हैं, कोई हेट नहीं करता। आकात्सुकी को भी नारुतो में कोई इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि वो एक जिनचुरिकी नहीं है, लेकिन ओरोचिमारू और सेलिंग रिसर्चर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। चून इन एग्जाम्स, वो टेस्ट जो हर गेनिन के लिए एक टर्निंग पॉइंट होता है। लेकिन इस अल्टरनेट दुनिया में नारुतो के पास कुरामा का चक्रा नहीं है, उसके पास सिर्फ अपनी जिद और उज़ुमाकी ब्लड लाइन का असर है। जब ओरोचिमारू सास्के के लिए आता है तब नारुतो उसके सामने आता है और उज़ुमाकी सील ट्रैप्स का इस्तेमाल करता है। ओरोचिमारू यह देखकर कहता है कि नारुतो तो एक उज़ुमाकी सील प्रोडिजी है। अब ओरोचिमारू की टारगेट लिस्ट में सिर्फ सास्के ही नहीं, नारुतो भी है। नेजी की फाइट से पहले जब जिराया नारुतो को ट्रेन करता है। ओरिजिनल स्टोरी में नारुतो कुरामा चक्रा को कंट्रोल करना सीखता है और रासेंगान बनाना सीखता है, लेकिन इस वर्ल्ड में नारुतो के पास कुरामा नहीं है। जिराया नोटिस करता है कि नारुतो के अंदर नेचुरल सीलिंग पोटेंशियल है। वो उसे बेसिक सीलिंग आर्ट्स और रासेंगान प्रैक्टिस सिखाता है। नारुतो बिना कुरामा चक्रा के भी रासेंगान को धीरे धीरे मास्टर कर लेता है। नारुतो का फाइनल मैच शुरू होता है नेजी के साथ। सबके सामने अब वो मोमेंट आता है जिसको सबको इंतज़ार था, नारुतो वर्सेस नेजी। लेकिन इस अल्टरनेट टाइमलाइन में नारुतो के पास एक अलग ही वेपन है। नेजी बेकुगान एक्टिवेट करता है और जेंटल फीस्ट से नारुतो के चक्रा पॉइंट्स को ब्लॉक कर देता है। नारुतो गिरता है, थक जाता है, सांस फूल जाती है। कुरामा चक्रा होता तो रिकवरी मिलती, लेकिन इस बार कुछ नहीं। नेजी नारुतो को ताना मारते हुए कहता है कि तुम वीक हो और वीक लोग कभी किस्मत से नहीं बच सकते। ये बात सुनते ही नारुतो हजारों क्लोन्स बना लेता है, लेकिन इस बार एक ट्विस्ट है।
हर क्लोन के हाथ में एक छोटा सा सीलिंग टैग चिपका हुआ होता है। नेजी ब्याकुगान के साथ सब क्लोन्स को देख लेता है और कॉन्फिडेंटली उन्हें डिस्ट्रॉय करने लगता है। लेकिन जब वो लास्ट क्लोन को डिस्ट्रॉय करता है, एक सील एक्टिवेट होती है और उसके चक्रा फ्लो को डिस्टर्ब कर देती है। और उसी पल नारुतो एक परफेक्ट रासेंगान बनाकर उसके ब्याकुगान ब्लाइंड स्पॉट पे मार देता है। ये फाइट देखकर क्राउड भी शॉक हो जाता है। ऑडियंस कहती है कि नारुतो की सीलिंग ट्रिक्स एकदम उज़ुमाकी स्टाइल की है। नारुतो खड़ा होता है, हांफते हुए कहता है, किस्मत, मुझे किस्मत की ज़रूरत नहीं, मैं अपना रास्ता खुद बनाता हूँ। जैसे ही ये न्यूज़ ओरोचिमारू तक पहुंचती है, ओरोचिमारू और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है नारुतो में। अब उसका ऑब्सेशन सिर्फ सास्के तक लिमिटेड नहीं है। मैच के बाद जब रेफरी नारुतो की जीत डिक्लेयर करने लगता है, तभी अचानक से नारुतो के चेस्ट पे मिनाटो का छोड़ा हुआ मिस्टीरियस सील ग्लो करने लगता है। सील का ब्लू ग्लोइंग पैटर्न उसके पूरे शरीर में फैल जाता है, एकदम जैसे कोई हिडन पावर एक्टिवेट हो रही हो। ककाशी और जिराया दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। ककाशी कहता है कि ये तो फॉरबिडन उज़ुमाकी सील है, और जिराया कहता है कि मिनाटो, तुमने अपने बेटे के अंदर क्या छुपा रखा था। नारुतो खुद भी कंफ्यूज्ड होता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं, सील की लाइट और ज़्यादा तेज हो जाती है। अब तक नारुतो ने प्रूव कर दिया था कि बिना कुरामा के भी वो किस्मत बदल सकता है, लेकिन अब जब सील जग चुकी है, क्या ये सील उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी या उसका सबसे बड़ा खतरा? ये जवाब मिलेगा पार्ट 2 में। तो गैस, पार्ट 1 के लिए बस इतना ही। अगर आपको पार्ट 1 पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स का लाइक एम है, जल्दी से पूरा करवा दो। मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय।